परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। निश्चित रूप से ये परम हर्षानुभूति का विषय है कि आज रघुवरपुरा के इस मंदिर में, जहां पर देव शास्त्र गुरु इन तीनों की प्रतिमाएं विराजमान हों और साक्षात उनके शिष्य विराजमान हों, जिनकी हम यहां पर 77वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। गुरुओं के चले जाने के पश्चात भी उनकी स्मृति, उनकी कृपा, उनका आशीष, उनकी छत्र छाया की वो स्मृतियां जब हमारे मानस पटल पर उभरती हैं तो निश्चित रूप से एक अलग सा आनंद उभर के निकल के आता है बाहर, रोम रोम पुलकित हो जाता है। मैं सुबह यहाँ पर देख रहा था जब पूज्य आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक चल रहा था और सभी भक्ति से भाव विभोर हो रहे थे। परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं। सभी दोनों हाथ जोड़ करके पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करेंगे। ये निश्चित रूप से बड़े गौरव का विषय है कि आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं हैं और मैं कहूं कि एक युग हमारे बीच में आया था, जैसे हम सन्मति युग कह सकते हैं। और इस युग में 3 आचार्य सन्मति सागर जी हुए। एक तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज, एक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज और एक दक्षिण में आचार्य सन्मत सागर जी महाराज। और ये संयोग कहें या कि व्यवस्था कहें, भाग्य की या किस्मत की या तकदीर की या समाज का दुर्भाग्य कहें कि तीनों के तीनों आचार्य सन्मत सागर जी महाराज एक ही साथ एक ही वर्ष में हम सभी से विदा लेकर के हमेशा हमेशा के चिरकालीन स्वर्गवासी हो गए। आज उन तीनों आचार्यों की आत्मा जहां भी विराजमान है, हमारी श्रद्धा के सुमन उनके चरणों में समर्पित हैं। उनके चरणों में बारंबार हम यहां से नमोस्तु निवेदित करते हैं और आज जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। पहले वे हैं जो अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में रहते हैं और अंधेरे में ही दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। दूसरे वे हैं जो अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं, अंधेरे में रहते हैं, लेकिन उजालों में दुनिया से विदा हुआ करते हैं। तीसरे कुछ कम लोग वे हुआ करते हैं जो अंधेरे में आते हैं लेकिन उजालों में जीते हैं, उजालों में रहते हैं और उजालों में ही दुनिया से विदा हुआ करते हैं। और सबसे कम चौथे वे लोग होते हैं जो उजालों में आते हैं, उजालों में जीते हैं, उजालों में रहते हैं और उजालों में ही दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। महामनीषियों के चरणों में चल करके बैठे हैं, आचार्य भगवंतों के चरणों में चल करके बैठे हैं तो समझ में आता है कि वे लोग बड़े अभागे थे जो अंधेरे में आए, अंधेरे में जिए, अंधेरे में रहे और अंधेरे में ही दुनिया से विदा हो गए। अंधेरे का मतलब है पाप, अंधेरे का मतलब मिथ्यात्व, उजाले का मतलब है पुण्य, उजाले का अर्थ है सम्यक्त्व। वे लोग बड़े अभागे थे जो अंधेरे में आए, अंधेरे में जिए, अंधेरे में रहे और अंधेरे में ही दुनिया से विदा हो गए। कुछ सौभाग्यशाली वे लोग कहे जा सकते हैं जो अंधेरे में तो आए, जिंदगी भर अंधेरे में बीता रहा, जिंदगी भर उनकी अंधेरे में बीती, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरा खतरनाक है, भयानक है, अंधेरे में आप कहीं भी ठोकर खा कर सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जाते समय जब दुनिया से जाने की विदाई की बेला जब आई तो अपने जीवन में वो उजालों का संसार ले आए। कुछ कम लोग वे थे सौभाग्यशाली जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनका आगमन हो सकता है कि अंधेरे में हुआ लेकिन उनका पूरा जीवन उजालों बीता, पूरा का पूरा जीवन उजालों के साथ बीता और जब गए तो हमेशा हमेशा के लिए उजालों विलीन हो गए। ऐसे आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज, सौभाग्य सागर जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। हो सकता है कि इन सभी का आगमन, इन सभी का जन्म अंधेरे में हुआ हो, लेकिन जन्म होने के पश्चात जीवन उजालों के साथ व्यतीत रहा है। जन्म अंधेरे में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जन्म अंधेरे में होने पश्चात अंधेरे की वास्तविकता को जो लोग समझ लें कि अंधेरा खतरनाक है, भयभीत है, तो अंधेरे को छोड़ दें और फिर उजालों के साथ जीवन व्यतीत करना सीख जाएं। तो आचार्य सन्मत सागर जी का महाराज का जन्म चाहे हो अंधेरे में हो,
उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अंधेरे में आना बुरा नहीं है, लेकिन अंधेरे में आकर के अंधेरे में बने रहना बहुत बुरा है। मैं नमन करता हूँ ऐसे महासंत को। परम पूज्य आचार्य श्रीमद सागर जी महाराज की प्रतिमा विराजमान है, उनकी आत्मा भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उन सभी आत्मा को प्रणाम करता हूँ जिनका जीवन उजालों के साथ व्यतीत हुआ है और उजालों में जो विलीन हो गए हैं, और निश्चित रूप से कालांतर भविष्य में वो हमेशा हमेशा के लिए परम प्रकाश में विलीन हो जाएंगे, अर्थात परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। सबसे कम वे लोग होते हैं जो उजालों में आते हैं, वे केवल तीर्थंकर होते हैं जिनका जन्म मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवति ज्ञान इन 3 उजालों के साथ होता है और जिंदगी भर उजालों में व्यतीत होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वे उजालों में विलीन हो जाया करते हैं। हमें घर न मिलता सहारा तुम्हारा, हमें घर न सहारा तुम्हारा, भला कैसे होता गुजारा हमारा। हमें घर न मिलता सहारा तुम्हारा, भला कैसे होता गुजारा हमारा। और दिल से बोलिएगा, तेरी शरण में आके मिला है चैन हमें हर बार। तेरी शरण में आके मिला है चैन हमें हर बार। हम पर रहे बरसता बाबा सदा तुम्हारा प्यार, सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सर के ऊपर, ऊपर हाथ कर एकदम। तेरी कृपा से चलता रहे बस, तेरी कृपा से चलता रहे बस अपना घर संसार। तेरी कृपा से चलता रहे बस अपना घर संसार। हम पर रहे बरसता सन्मति सदा तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन सन्मति सागर के शिष्यों का है छोटा परिवार। सन्मति सागर के शिष्यों का छोटा परिवार। हम पर रहे बरसता बाबा सदा तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, वो चीज मुझको जरूर देना। बात दिल तक छुए तो दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियों के साथ देना। अभी नहीं, पहले समझो कि क्या कहना चाह रहा हूं। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियां, मगर न मुझको गुरूर देना। दोनों हाथ जुड़ जाएं, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदित करें। मिले जमाने की सारी खुशियां, मगर न मुझको गुरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, वो चीज मुझको जरूर देना।
खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका जरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, उठा के सर जी सकूं जहां में, तुम इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, तुम इतनी इज्जत जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। न कोई नफरत, न बैर कोई, न कोई नफरत, नजर न आए कोई बुराई। न बैर कोई, न कोई नफरत, नजर न आए कोई बुराई। न बैर कोई, न कोई नफरत, नजर न आए कोई बुराई। हर एक दिल में मैं तुमको देखूं, हर एक दिल में मैं तुमको देखूं, मेरी नजर को वो नूर देना। हर एक दिल में मैं तुमको देखूं, मेरी नजर को वो नूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। दोनों हाथ जुड़ जाएं। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। बड़ी न मांगूं मैं चीज कोई,
स्वामी जी स्वामी जी बड़ी न मांगू मैं चीज कोई औकात जितनी मैं मांगता हूँ बड़ी न मांगू मैं चीज कोई औकात जितनी मैं मांगता हूँ बड़ी न मांगू बड़ी न मांगू मैं चीज कोई औकात जितनी मैं मांगता हूँ। अब दोनों हाथ जुड़ जाएं। अंतिम पंक्ति है इस गजल की। बड़ी न मांगू मैं चीज कोई औकात जितनी मैं मांगता हूँ। जो ख्वाब दिल में दिए जगत ने जो ख्वाब दिल में दिए जगत ने तुम उनकी मरहम जरूर देना। जो ख्वाब दिल में दिए जगत ने तुम उनकी मरहम जरूर